Thank you. All of you are most welcome at my channel Fundamental Classes. Today I will deliver my lecture, very important unit of NDT, that is second unit of NDT, which is MPI. पहले देखते हैं MPI का मतलब क्या होता है. MPI is known as Magnetic Particle Inspection. Okay. इसका दूसरा नाम होता है, it is also known as MT, that is known as Magnetic Testing. It is also known as MCD, Magnetic Crack Detection. तो इसका मतलब ये हुआ MPI, MT and MCD, all these three abbreviation has the similar meaning, which is generally known as MPI. Okay, तो ये तो हुआ इसके बारे में कि MPI का एब्रिविएशन क्या है. अब इसका हम आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज MPI. MPI होता क्या है. ठीक है, तो देखिए व्हाट इज MPI. MPI देखिए डिटेल समझते हैं. इट इज अ मेथड ऑफ NDT फॉर लोकेटिंग या फॉर डिटेक्टिंग सरफेस और सब सरफेस क्रैक इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इट्स एलॉयज. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि MPI क्या हुआ. MPI इज अ मेथड ऑफ NDT फॉर डिटेक्टिंग सरफेस और सब सरफेस क्रैक. यानी MPI एक ऐसा मेथड है जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ या इसका एलॉयज यानी कि मिश्र धातु हुआ. तो एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको. व्हाट इज MPI. MPI is the method of NDT for detecting surface or subsurface crack in ferromagnetic material like iron, nickel, cobalt or its alloy. अब मैंने एक वर्ड बोला surface और subsurface crack. How surface and subsurface crack defines, ये कैसे डिफाइन करती. ये होता है जैसे कोई भी आपका जॉब है, मटेरियल्स है, उसमें होता है कि दोज क्रैक which lies from outer surface to the quarter inch from the outer surface. यानी outer surface से अगर क्वार्टर इंच आई मीन ये मान के चलिए अप टू 6.25 या अप टू 6 mm तक है. यानी कि दोज क्रैक्स which lies from outer surface to the depth of 6 mm, they are known as surface or subsurface crack. And by the method of MPI, only surface or subsurface cracks may be detected only in ferromagnetic material because only ferromagnetic material may be magnetized. ओके, और इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है. व्हाट इज दी, इसका सिद्धांत क्या है. व्हाट इज दी प्रिंसिपल ऑफ MPI. ओके, देखिए प्रिंसिपल. इसका प्रिंसिपल ये है कि whenever ferromagnetic material is magnetized with the discontinuity lying in transverse direction. ओके, मतलब ये हुआ जैसे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें अगर सपोज कीजिएगा कोई आपका एक जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है, इसका सेंटर हो गया. सपोज कीजिएगा यहाँ आपका कोई क्रैक्स है. मैंने बताया सरफेस और सब सरफेस क्रैक. तो MPI इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिटेक्टिंग सरफेस और सब सरफेस क्रैक इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. यानी कि आउटर सरफेस से 6 mm या उसकी बात का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फ्लक्स विल नॉट लीक. है ना. देखिए मैंने क्या बोला, पहले का प्रिंसिपल समझ लेते हैं अच्छे से कि व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड having discontinuity in transfer direction to the magnetic field, then what will happen? Flux will leak at the point where there is crack, and that flux, those cracks are detected by applying finely divided magnetic powder over that. के बाद फिर हिंदी में समझ लीजिएगा. जैसे कोई सपोज कीजिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सब सरफेस क्रैक है. अब क्रैक कैसे हो सकता है. आइदर क्रैक में भी सपोज ये क्रैक आपका ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स है, तो इसमें क्या हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हम लोग ऐसे मैग्नेटाइजेशन करेंगे, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन. ओके, तो क्या हुआ दिस विल बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो अगर यहाँ पर क्या हुआ फ्लक्स लीक करेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक पाउडर आपका डिपोजिट होगा. आई विल टेल यू, जस्ट हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं
कि व्हाट इज द मीनिंग ए क्रैक मस्ट लाई इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटाइजेशन। ओके, सपोज कीजिएगा आपका यही क्रैक अगर ट्रांसफर होता तो मैं सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन कब था, तो इस तरीके से तो आपका ये सी की लाइन में आ जाता। इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटाइजेशन इज टू बी कैरिड आउट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रैक लोकेशन। सपोज कीजिएगा अब आपका क्रैक ये है, ट्रांसवर्स क्रैक है, तो इसमें क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन लाइक दिस विथ रन पैरेलल। तो ये यहाँ पर आपका मैक्सिमम एरिया मिलेगा, यहाँ पाउडर डिपोजिट होगा। अब मैं आपको प्रिंसिपल को पूरा एक बार अच्छे से समझाता हूँ। देख लीजिएगा, पहले हिंदी समझ लीजिएगा, फिर इंग्लिश में बोलता हूँ। जैसे मान लीजिएगा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसमें मैग्नेटाइजेशन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द क्रैक ओरिएंटेशन। वहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रैक फ्लेक्सिबल लीक, तो उधर में मैं क्या करूँगा, एक फाइनली डिवाइडेड एक वाट कंसंट्रेशन होता है जिसमें फाइन आपके आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, जिसका साइज होगा 1/8 इंच, 1/8 सॉरी माइक्रॉन्स, 1/8 माइक्रॉन, वेरी फाइन आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। उसको कैल्शियम ऑयल में मिक्स करेंगे, वो पाउडर अप्लाई करेंगे, जहाँ फ्लक्स लीक करेगा। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, दे मेक क्लोज कर्व एंड एवरी आयरन ऑक्साइड पार्टिकल, ये क्या होता है, दैट इज मैग्नेट इन इटसेल्फ, अपने आप में मैग्नेट होता है। तो क्या हुआ, ड्यू टू फ्लक्स लीक मैग्नेटिक ऑक्साइड पाउडर आर डिपोजिट एट दैट पॉइंट एंड प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड पाउडर दैट विल indicate the presence of surface crack। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को कैसे बोलेंगे कि whenever a ferromagnetic material is magnetized in perpendicular direction to the crack orientation, then flux will leak. That leakage flux is detected by applying finely divided iron oxide powder. If iron oxide powder deposit at any place, it will indicate the presence of surface crack at that particular location। Okay, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन, टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। एक तो है हमारा सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन। देखिए अभी सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन इसकी बात करते हैं। तो क्या बताया मैंने, मैग्नेटाइजेशन इज टू बी कैरिड आउट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी ओरिएंटेशन ऑफ दी क्रैक। तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन कहाँ पर किया जाएगा, सपोज कीजिएगा आपका जॉब है और आपका लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स है, इन सच कंडीशन वी विल हैव टू मैग्नेटाइज द जॉब बाय सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब हुआ अगर कोई क्रैक लॉन्गिट्यूडिनल है तो मैग्नेटाइजेशन कैसा किया जाएगा, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ये तब करेंगे, सपोज कीजिएगा क्रैक ऐसा है, ट्रांसवर्स क्रैक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन किया जाएगा, सो दैट it will be perpendicular magnetization will be in perpendicular direction to the presence of the discontinuity। तो ये तो आपको ये समझ में आया कि भाई मैग्नेटाइजेशन कब करेंगे। अब आता है कि भाई सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे। आई एम गिविंग यू वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट टिप्स सो दैट एनी लेमन में आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज एमपीआई। टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कब करेंगे, कैसा करेंगे, कितना करंट चाहिए, कितना फ्लक्स चाहिए, देयर आर वेरियस कैलकुलेशंस, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप वेरी क्लियरली। तो अभी आया कि सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन मैंने बोला, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन ये कब करेंगे, जब हमारा क्रैक कैसा होगा, फिर एक बार देख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स होगा। इफ क्रैक इज लॉन्गिट्यूडिनल, in that condition circular magnetization is to be carried out। ओके, अब आप देखिए सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर
मैग्नेटाइजेशन। नंबर 1 बाय डायरेक्ट करंट मेथड। आप डायरेक्ट करंट देके भी इसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बाय डायरेक्ट करंट मेथड। इसके बाद में होता है बाय सेंट्रल कंडक्टर। बाय सेंट्रल कंडक्टर। इसके बाद में प्लॉड मेथड भी होता है एक आपका, प्लॉड मेथड। तो देयर आर 3 मेथड फॉर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, प्लॉड टेक्निक से भी हम लोग कर सकते हैं। तो लेट इट सी वन बाय वन। अब आप देखिए, तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन तो क्लियर हो गया कि सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन इज टू बी कैरिड आउट व्हेनेवर क्रैक इज लॉन्गिट्यूडनल। देयर आर 3 मेथड्स फॉर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, बाय डायरेक्ट करंट मेथड, बाय सेंट्रल कंडक्टर और बाय प्लॉट टेक्निक्स या प्लॉट मेथड्स होता है। अब क्वेश्चन आता है मेन पार्ट कि हाउ मच करंट इज टू बी रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच करंट इज टू बी रिक्वायर्ड। देखिए, इसके लिए हमारा होता है, हम लोग देखते हैं 700 एम्पियर से लेके 1200 एम्पियर पर इंच डाया, पर इंच डाया, ये इसका कैलकुलेशन है। ओके, देख लीजिएगा मैंने क्या बताया। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन के देयर आर 3 मेथड फॉर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, बाय डायरेक्ट करंट मेथड, बाय सेंट्रल कंडक्टर और बाय प्लॉट टेक्निक्स और या बाय प्लॉट मेथड। फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट विल बी एप्लीकेबल 700 एम्पियर से 1200 एम्पियर पर इंच डाया। अब आप देखिएगा मैंने इसका क्या मतलब है, ये कैसे डिटेक्ट करते हैं। सपोज कीजिएगा कोई आपका जॉब है और इसका जो डायमीटर दिया है आपका 3 इंच दिया है। ओके, तो हाउ मच करंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन? मैंने क्या बोला? 700 से लेके 1200। तो इसका मतलब है 7 × 3 पर इंच डाया था। 3 इंच डाया के लिए आप समझ आइए 2100 एम्पियर यहाँ से आप चालू करेंगे, वो कहाँ तक जाएगा? 1200 यानी 1200 × 3 आप समझ जाएंगे अप टू कितना हो जाएगा आपका 3600 एम्पियर, यानी 2100 एम्पियर से लेकर 3600 एम्पियर के बीच में इसका मैग्नेटाइजेशन होगा। दैट विल बी करेक्ट अमाउंट ऑफ करंट। बट हम लोग जानेंगे कैसे कि 1200 एम्पियर से 3600 एम्पियर के बीच में आपकी आएगी? तो इसके लिए होता है पाई गेज होता है स्टैंडर्ड, जिसका नाम क्या होता है? पाई गेज के नाम से जाना जाता है। ओके, पाई गेज, पाई गेज के नाम से जाना जाता है। और पाई गेज का काम क्या होता है आप समझ आइएगा। पाई गेज क्या होता है? ये तो एक क्या होता है, एक ऑक्टागन होता है, जो शेप ऑफ फेरस का एक पार्ट होते हैं, दे आर ब्रेड इन ऑक्टागन फॉर्म। तो आप उस मैग्नेटाइजेशन किया, आप उसके जॉब पर रख दीजिएगा। एक होता है बाथ कंसंट्रेशन। बाथ कंसंट्रेशन कैसे बनाते हैं? एक टैंक रहता है, उसमें फाइनली आपके पार्टिकल्स होते हैं आयरन ऑक्साइड के, दे आर डिप्ड विद दी केरोसिन ऑयल। ओके, तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, पाई गेज के उस पर रखेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे, फिर वो आपका आपका जो आयरन ऑक्साइड मिक्स्ड विद केरोसिन ऑयल उसमें डालेंगे। तो यहाँ से चालू करेंगे 2100 एम्पियर से। अगर उसका डाया 3 इंच है, आप डालते जाएंगे, जिस अमाउंट ऑफ करंट पे आपका प्रॉपरली आपका जो ब्रेक 8 पार्ट्स ऑक्टागोनल रिवील हो जाएगा, दैट विल बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दी करंट। इसका मतलब है कि पाई गेज इज यूज्ड टू इंश्योर वेदर अमाउंट ऑफ करंट इज सफिशिएंट और नॉट। ओके, अब इसके बाद में हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। ओके, इसका मैंने बताया था कहाँ पर करेंगे। व्हेनेवर क्रैक इज ट्रांसवर्स, अगर परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स क्रैक है, इन दैट कंडीशन क्या करेंगे, आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज कैरिड आउट। इसके कितने मेथड्स होते हैं? केबल मेथड, कॉइल मेथड,
योक मेथड और परमानेंट मैग्नेट। इसके लिए आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के कितने मेथड हैं, केबल मेथड, कॉइल मेथड, योक मेथड और परमानेंट मैग्नेट मेथड। अब तो ये क्लियर हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज टू बी कैरिड आउट टू डिटेक्ट ट्रांसवर्स करंट। तो उसमें कितना करंट आपको चाहिए, इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न में। ये फॉर्मूला होता है 45,000 अपॉन LYD। ये LYD लेंथ टू द डायमीटर रेशियो है और LYD रेशियो होता है आपका 2 से लेके 15 के बीच में होता है। क्लियर? सो इट इज टू बी कैलकुलेटेड। अब इसके बाद में मैंने बताया जैसे बाथ कंसंट्रेशन। अब आपके आयरन ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपका दो टाइप के होते हैं, एक तो विजिबल होता है और एक फ्लोरोसेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथ कैसे बनाते हैं और बाथ कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। बाथ कंसंट्रेशन, बाथ कंसंट्रेशन आप देखिए, अगर आपका पार्टिकल विजिबल पार्टिकल है, विजिबल पार्टिकल होगा या फ्लोरोसेंट होगा, फ्लोरोसेंट पार्टिकल। विजिबल अगर पार्टिकल है तो उसके लिए हमारा जो आपका बाथ कंसंट्रेशन होता है ये होता है 1.2 से लेके 2.4 ml पर 100 ml। ओके, और अगर आपका फ्लोरोसेंट पाउडर है तो ये होगा 0.1 से लेके 0.7 ml पर 100 ml। अब पर 100 ml क्या है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक होता है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब होती है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। तो हम लोग बाथ बना लेंगे, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब 100 ml की होती है, उसमें ऑयल में आयरन ऑक्साइड पाउडर डाला, उससे 100 ml भर लेंगे, उसका कैलिब्रेशन होता है, लेट इट अलाउ टू स्टे फॉर हाफ एन आवर, सेटल हो जाएगा आयरन ऑक्साइड पाउडर नीचे। विजिबल पार्ट में 1.2 से लेकर 2.4 आ गया, यानी मेरा बात सही है। और फ्लोरोसेंट के लिए विजिबल में क्या होगा, ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। फ्लोरोसेंट में क्या होगा आपका, फ्लोरोसेंट पाउडर होगा या तो ग्रीनिश होगा या येलो होगा। तो इसके लिए होता है 0.1 से लेके 0.7 ml पर 100 ml। सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में 100 ml भरेंगे, लेट इट लिव फॉर हाफ एन आवर फॉर सेटलिंग। तो दिस मस्ट बी द बाथ कंसंट्रेशन। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि आपका ये इसकी टेस्टिंग इसकी लाइट से करते हैं। अगर विजिबल आपका पार्टिकल है तो उसको देखने के लिए जिस लाइट का हम लोग यूज करते हैं उसकी इंटेंसिटी आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 500 लक्स। इसकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 लक्स। लक्स क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ये होता है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, यानी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और फ्लोरोसेंट पाउडर है तो उसके लिए 50 लक्स होना चाहिए। लक्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट। एक चीज और भी है सबसे इंपॉर्टेंट, विच करंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द MPI HWDC, हाफ वेव डायरेक्ट करंट इज मोर efficient for deep penetration. So this is general information about MPI. Thank you very much. Once again, I request you to subscribe my channel, share my videos and like it. Thank you.